आज फिर आपके एसएसटी टीचर अतुल गुंजन अगला एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो यहाँ आप देखेंगे हम एक टेबल बनाए हैं। इस टेबल में हम स्टेट लिखे हैं। आप देख सकते हैं पहला स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरा है केरला और तीसरा स्टेट है बिहार। उसके बाद हम अगला एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बताए हैं, जैसे पीसीआई मतलब पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम को यहाँ दर्शाया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा शॉर्ट फॉर्म है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। उसके बाद है एल आर बताता है लिटरेसी रेट को। और उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म है NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका फुल फॉर्म हुआ नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पर कैपिटल इनकम आप समझ चुके हैं कैसे निकाला जाता है, इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। IMR का फुल फॉर्म आपको बता दिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। यह 1000 बच्चों पर निकाला जाता है। शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें एक साल चेक किया जाता है कि एक साल में कितने डेथ कर जाते हैं, उसे निकलता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। लिटरेसी रेट आपको मालूम है, लिटरेट किसे कहते हैं, उस व्यक्ति को जो लिखना पढ़ना जान जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए देखा जाए ये सारे क्राइटेरिया के अनुसार। यहाँ 4 क्राइटेरिया है, 1 2 3 4, और 4 क्राइटेरिया के अनुसार हम चेक करेंगे कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा डेवलप है। तो फिर से देखिए पर कैपिटल इनकम महाराष्ट्र का यहाँ हम लिखे हैं। यह अलग अलग सालों का अलग अलग आता है। हम भी किसी साल का लिए हैं, आपके बुक में भी कोई ना कोई साल का ये सारा डेटा दिया होगा। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साल का डेटा लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी साल का डेटा है आप देखिए, महाराष्ट्र का पर कैपिटल इनकम दिख रहा है 1,70,091 है। केरला का दिख रहा है 1,03,820 है। और बिहार का पर कैपिटल इनकम 31,199 है। तो पर कैपिटल इनकम के अनुसार अगर हम आपसे पूछे कि इसमें सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन है, तो आप स्वाभाविक रूप से आप बताइएगा कि सर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि इसका पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के पास। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को ध्यान से देखिए, शिशु मृत्यु दर, इससे पता चलेगा उस राज्य का स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार का है। जैसे महाराष्ट्र का आप देखिए 1000 बच्चे अगर जन्म लिए किसी साल, तो उसमें से 24 बच्चों की मृत्यु हो गई। केरला का देखिए अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो एक साल के अंदर 12 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और बिहार का देखिए अगर 1000 बच्चे जन्म लिए हैं किसी साल, तो 42 बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु दर दिखाता है। इससे पता चलता है वहाँ उस राज्य का मेडिकल फैसिलिटी कितना बढ़िया है। तो इस मृत्यु दर को देखकर पता चलेगा कि केरला का सबसे बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी है, और इस क्राइटेरिया में केरला इन राज्यों से आगे निकल गया। उसके बाद आते हैं हम लिटरेसी रेट के पास। लिटरेसी रेट आप देखिए, महाराष्ट्र का 82% है, केरला में 94% लोग साक्षर हैं, बिहार में 62% लोग साक्षर हैं। तो इसमें भी केरला देखिए दोनों राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। तो केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो चेक कीजिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूल में, कहाँ का परसेंटेज सबसे अच्छा है, कहाँ का अटेंडेंस अच्छा है। तो देखिए केरला में 78% बच्चे उपस्थित रहते हैं क्लास में, महाराष्ट्र में 64% बच्चे उपस्थित रहते हैं, और बिहार में 35% बच्चे उपस्थित रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस बार फिर इस क्राइटेरिया के अनुसार केरला बाकी दोनों राज्यों से सबसे बढ़िया है। तो केवल पर कैपिटल इनकम के अनुसार हम डेवलपमेंट नहीं चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगल बगल अगर आपके शिक्षित और साक्षर लोग रहते हैं तो कितना अच्छा माहौल रहता है। और यदि क्लास में बच्चों का
अटेंडेंस अच्छा हो, क्लास में अधिक से अधिक बच्चे अगर उपस्थित हो तो पढ़ने में कितना मन लगता है, क्या माहौल बन जाता है क्लासरूम का। इसलिए केवल डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम जरूरी नहीं है, अदर क्राइटेरिया भी हमको चेक करना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्टेट कितना बढ़िया है और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट बता सकते हैं। आइए हम आगे की एक टॉपिक पर फिर ध्यान देते हैं। 7वां टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब पब्लिक के लिए फैसिलिटीज। एक होता है प्राइवेट फैसिलिटीज, यानी हमारे पॉकेट में अगर पैसा है हम अपनी प्राइवेट सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल प्राइवेट सुविधाओं से काम नहीं चलेगा, हमें पब्लिक फैसिलिटीज पर भी ध्यान देना होगा। पब्लिक फैसिलिटीज के लिए एक बात कहा गया है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी पैसा यदि आपके पॉकेट में है तो वो सारे गुड्स और सर्विस को परचेज नहीं कर सकता है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। केवल घर में साफ सफाई से काम नहीं चलेगा, आप बाहर जाएंगे तो आपको एक स्वच्छ वातावरण चाहिए। तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपके पॉकेट के पैसे से नहीं आ सकता है, ये सुविधा सरकार ही दे सकती है, उसी के पास इतना पैसा है। अनएडल्टेड मेडिसिन आपको चाहिए, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं कि जो दवा आप खरीद रहे हैं वह दवा सही होगा, गलत दवा भी हो सकता है, मिलावटी दवा भी हो सकता है। इसीलिए अनएडल्टेड मेडिसिन भी हमें सरकार ही दिलवा सकती है। सिक्योरिटी फॉर होल के बारे में बताया गया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने घर की केवल सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरे लोगों की, पूरे गली मोहल्लों की, पूरे देश की सुरक्षा की बात आती है। तो सिक्योरिटी पर कहा गया है कि सिक्योरिटी अगर सबके लिए कोई दे सकता है तो फिर वही बात आती है, सरकार ही दे सकती है। शिक्षा, आपके पास पैसा होगा तो केवल आपके बच्चे शिक्षित होंगे, अगल बगल पड़ोसी के बच्चे अगर अशिक्षित रह जाए पैसे के अभाव में तो कैसा लगेगा, आपके बच्चे किसके साथ खेलेंगे। इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये सबको चाहिए। उसी तरह हेल्थ सबको चाहिए, केवल आप हेल्दी होंगे तो उसे अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार आज का माहौल है, देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, आपको कोरोना नहीं है, ठीक है, आप बाहर निकलते हैं, अगल बगल कहीं संक्रमित लोग रहते हैं, उनको कोरोना है, तो आप क्या बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए हेल्थ की सुरक्षा सबके लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज़ है जिनकी हमें ज़रूरत है, और वो ज़रूरत हमारा केवल अपने पैसा से पूरा नहीं हो सकता है, और ये पैसा हमारे पॉकेट में जो भी है उससे हम ये सारी सुविधाएं नहीं ला सकते हैं। इन सारी सुविधाओं के लिए हमें सरकार पर आश्रित होना ही पड़ेगा। इसलिए पब्लिक फैसिलिटी जरूरी है, जिससे देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। कि यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं कही गई है, यहाँ सबके विकास की बात समझाई गई है। तो इतना सारा चीज़ पढ़ाने की हम कोशिश किए हैं, आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और इसकी आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार।